चलो करो शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज के लेक्चर में खुशामदीद। स्टूडेंट जैसे कि आपको पता है कि हमने 12th क्लास के जो लेक्चर सीरीज है वो स्टार्ट की हुई है। हमारे पास जो है वो सबसे पहले नंबर का 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट जो है वो इसके ऊपर यूट्यूब पर अपलोड कर दी है। तमाम जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी दोस्त हैं, तमाम दोस्त जो है 1.1 एक्सरसाइज को जो है वो यूट्यूब से लेक्चर जो है वो देख के उसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और उसके सॉल्यूशन आपके पास पड़े हुए हैं, उनको अच्छे तरीके के साथ सॉल्व करें। तो बेटा आज का जो हमारा काम है, आज इंशाल्लाह ताला हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो 1.2 हमारे पास होगी, ठीक है। 1.2 एक्सरसाइज का जो हमारे पास टॉपिक है बेटा, इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट चीजें आपको सीखनी है। नंबर 1 पे आपको सिखाऊंगा मैं अलजेब्रिक फंक्शन क्या होते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास सीखेंगे ट्रांसेंडेंटल फंक्शन हमारे पास क्या होते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास होगा फंडामेंटल फंक्शन और उसके बाद हमारे पास नॉन फंडामेंटल फंक्शन हमारे पास, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले नंबर दूसरा देखते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। जैसे कि अलजेब्रे से ही हमारे पास जाहिर हो रहा है ऐसे फंक्शन हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं जिनके अंदर हमारे पास जो वेरिएबल्स नंबर होते हैं और हमारे पास कांस्टेंट नंबर जो होते हैं जी। तो स्टूडेंट अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारे पास सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है अलजेब्रिक फंक्शन हमारे पास। तो अलजेब्रिक फंक्शन मैंने आपको बताया कि बेटा हमारे पास कांस्टेंट नंबर और वेरिएबल नंबर जो होते हैं उनके दरमियान जिस तरह हमारे पास ये कांस्टेंट हमारे पास वेरिएबल नंबर है, ये हमारे पास से कांस्टेंट नंबर है, इनके दरमियान सम लगा दें, इनके दरमियान माइनस लगा दें या इस तरह आप लिख लें डिवाइड फॉर्म में लिख लें 2x 5 ओवर 3x 6 हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा फंक्शन हो जाता है अलजेब्रिक फंक्शन हमारे पास। ये मल्टीप्लाई का सिंबल आ रहा है दरमियान में, तो मल्टीप्लाई वाला भी हमारे पास जिस तरह में 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास 5x के साथ, तो ये भी हमारे पास कौन सा फंक्शन होता है बेटा अलजेब्रिक फंक्शन हमारे पास होता है, ठीक है। क्योंकि अलजेब्रिक फंक्शन की जो बेसिक हमारे पास जो बेसिक है प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है डिवीजन हमारे पास होता है, ठीक है। तो बेटा इसके बाद हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन आपको जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारे पास एक फंक्शन आपको दिया हुआ है। इस तरह की फंक्शन है हमारे पास, या इस तरह भी आपको आ सकता है कि जब x है हमारे पास वो x² + 2x इसका स्क्वायर रूट, ठीक है बेटा। यहां हमारे पास आपके पास g ऑफ x है हमारे पास, तो g ऑफ x = 2x - 3 ओवर x + 1 और उसके बाद r ऑफ x है, r ऑफ x = हमारे पास x - 1 का क्यूब हमारे पास। तो ये बेटा आप लोगों के पास तीन फंक्शन में लिखिए। तीनों फंक्शन आप लोगों को पता है बेटा, यहां पे अलजेब्रिक है हमारे पास, उनके दोनों के दरमियान प्लस का साइन है, तो डिवाइड हो रहा है हमारे पास, और यहां पे वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों नंबर हमारे पास यहां पे मौजूद है। तो बेटा ये कौन सा फंक्शन कहलाते हैं हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन कहलाते हैं। बेटा अलजेब्रिक फंक्शन के बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास जो फंक्शन होते हैं वो हमारे पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होते हैं। तो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऐसे फंक्शन हमारे पास होते हैं बेटा, ऐसा फंक्शन हमारे पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कहलाता है जो हमारे पास अलजेब्रिक ना हो, ठीक है। ऐसा फंक्शन जो हमारे पास अलजेब्रिक ना हो, फंक्शन इज नॉट, आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, द फंक्शन इज नॉट अलजेब्रिक इज कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल फंक्शन हमारे पास, ठीक है बेटा। जिस तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी एक्सरसाइज का, और ये हमारे पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शन वाला जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। उसने इतना ही पूछा कि बताएं इसमें ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कौन से होंगे। तो जिस तरह बेटा आपके पास है g ऑफ x है हमारे पास, तो ये आपको पता है इक्वल है हमारे पास cot ऑफ x के, एक हमारे पास ये है, यहां हमारे पास h ऑफ x है, h ऑफ x इक्वल है हमारे पास e की पावर 2x + x² + 2x का स्क्वायर रूट हमारे पास, ठीक है। यहां हमारे पास आ जाएगा p ऑफ x, तो p ऑफ x इक्वल है हमारे पास e की पावर x + e की पावर -x/2 हमारे पास। तो ये बेटा फंक्शन कौन से होते हैं हमारे पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होते हैं। क्या आपको नजर आ रहा है हमारे पास एक यहां पे फंक्शन हमारे पास क्या है भाई, ये आपके पास अलजेब्रिक नहीं है, ये भी फंक्शन हमारे पास अलजेब्रिक नहीं है और ये भी अलजेब्रिक नहीं है। मैंने आपको बताया कि ऐसे फंक्शन जो अलजेब्रिक नहीं होते वो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कहलाते हैं। बेटा तीसरे नंबर पे हमारे पास आती है फंडामेंटल। फंडामेंटल से का के नाम से बेटा जाहिर हो रहा है कि हमारे पास जो बुनियादी फंक्शन होते हैं हमारे पास, जो बेसिक फंक्शन होते हैं हमारे पास, वो कौन से फंक्शन होते हैं हमारे पास फंडामेंटल फंक्शन हमारे पास कहलाते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल बेटा आपके पास है यहां पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास g ऑफ x है, तो g ऑफ x इक्वल है हमारे पास इसके बाद sin ऑफ x हमारे पास, तो ये बेसिक है। या आप लोग लिख सकते हैं भाई h ऑफ x इक्वल टू e की पावर हमारे पास क्या आ गया x हमारे पास आ गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिख दिया, अलजेब्रिक को हमारे पास यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख दिया मैंने। तो ये सारे बेसिक हमारे पास फंक्शन होते हैं। तो यहां पे सिर्फ आप लोगों के पास एक ही फंक्शन है g ऑफ x। g ऑफ x हमारे पास कौन सा होगा फंडामेंटल होगा, ये h ऑफ x ये भी फंडामेंटल होगा। बेटा अगर हमारे पास इस तरह का फंक्शन आ जाए
के हमारे पास देखते हैं फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं f of x is equal to 3x square plus e की पावर x plus 1। तो ये हमारे पास जो फंक्शन होगा ये बेसिक फंक्शन हमारे पास, ये फंडामेंटल फंक्शन है नहीं होता हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये आपको याद रखना है कि फंडामेंटल फंक्शन होते हैं वो बेसिक होते हैं। जैसे बेसिक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास आ जाते हैं या लॉगरिथम फंक्शन हमारे पास आ जाते हैं, तो ये हमारे पास फंडामेंटल फंक्शन कहलाते हैं। बेटा उसके बाद हमारे पास चौथे नंबर पे जो क्वेश्चन है आप लोगों के पास उसमें होता है नॉन फंडामेंटल फंक्शन हमारे पास। अब नॉन फंडामेंटल फंक्शन हमारे पास ऐसे फंक्शन होते हैं जो हमारे पास नॉन फंडामेंटल ना हो हमारे पास। ठीक है, इस तरह हमारे पास क्या होता है यहाँ पे तीसरे नंबर पे यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपके पास एग्जांपल आपको नजर आ रही है f of x। ये हमारे पास क्या है 3x स्क्वायर प्लस e की पावर x प्लस 1 आपको नजर आ रहा है। ये जो फंक्शन है हमारे पास ये फंडामेंटल नहीं है। तो अगर हमारे पास ये फंडामेंटल नहीं है तो ये क्या कहता है हमारे पास नॉन फंडामेंटल फंक्शन कहलाता है। आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं कि ऐसा फंक्शन हमारे पास जो फंडामेंटल ना हो। ठीक है, द फंक्शन इज नॉट फंडामेंटल इज कॉल्ड नॉन फंडामेंटल फंक्शन हमारे पास। तो बेटा ये चार डेफिनेशन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आप लोगों ने सिर्फ यही बताना है कि कौन-कौन से फंक्शन हमारे पास अलजेब्रिक है, कौन से फंक्शन ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होती है, कौन से फंक्शन फंडामेंटल फंक्शन होते हैं, कौन से फंक्शन हमारे पास नॉन फंडामेंटल फंक्शन होते हैं। तो बेटा उम्मीद करते हैं आप लोगों को इन चार क्वेश्चन की जो समझ आ गई होगी। आप लोग चलते हैं नेक्स्ट नंबर जी। तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन है y 3 की पावर x फाइंड द रिमेनर डेज हमारे पास। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर हमने पढ़ना है y 3 की पावर x। अब आप देखिए डोमेन आप लोग पढ़ते हैं, मैंने आप लोगों को फर्स्ट ईयर के अंदर सिखाया है, रेंज भी हमने सीखा हुआ है कि डोमेन हमारे पास ऐसा फंक्शन होता है कि हमारे पास क्या होता है भाई, हमारे पास जो इनपुट होती है हमारे पास वो डोमेन कहलाती है और जो आउटपुट होती है वो क्या कहलाती है हमारे पास रेंज कहलाती है। जिस तरह एक फंक्शन है हमारे पास इस तरह f हमारे पास यहां पे आ गया भाई, तो ये बेटा इनपुट हमारे पास जब हम इनपुट देते हैं यहां से हमारे मिल जाती है, यहां से आउटपुट मिल जाती है। तो इनपुट जो होती है वो हमारे पास डोमेन होती है और जो आउटपुट है वो क्या कहते हैं रेंज। तो यहाँ पे हमने डोमेन और रेंज को ही बेसिकली जो है वो डिस्कस करना है। जिस तरह हमने सीखा पहले भी कि हमारे पास जो रियल नंबर होते हैं उन रियल नंबर की जो डोमेन होती है बेटा वो आप लोग सीख गए। जिस तरह जैसे कि नंबर आ रहे हैं, फिर हमारे पास है कि x+1 हमारे पास आ गया, अभी x+1 तो इसकी डोमेन निकालनी है। तो x+1 की डोमेन क्या होगी हमारे पास में तमाम के तमाम रियल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, आपको रेंज की हमारे पास क्या होगी, मैं रेंज ये नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, हमारे पास पॉजिटिव नंबर हो। तो जो पॉजिटिव नंबर होते हैं हमारे पास वो क्या होता है हमारे पास वो इसकी रेंज होती है। ठीक है, आप इसी तरह यहां पे देख लेंगे एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है y 3 की पावर x, इसकी डोमेन क्या होगी भाई, डोमेन आ जाएगी ऑल हमारे पास रियल नंबर्स। ठीक है, जो ऑल रियल नंबर्स होते हैं वो क्या होगी इसकी डोमेन होगी। इस तरह के इसको लिख सकते हैं माइनस इनफिनिटी से लेके प्लस इनफिनिटी तक हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी डोमेन आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसकी जो रेंज होती है, रेंज हमें पता है इसकी जो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, रेंज नेगेटिव ना हो तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे y की जगह देखिए हम पुट करते हैं, अगर 0 पुट करें तो आंसर क्या आ जाता है 1। 3 की x की जगह 1 पुट करें तो आंसर क्या आ जाएगा 3। x की जगह 2 पुट करें तो आंसर क्या आ जाएगा 3 की पावर 2 कितना होता है हमारे पास 9। तो बेटा ये देखिए कितने आंसर आ रहे हैं सारे के सारे हमारे पास पॉजिटिव आ रहे हैं। जैसे ही हम इसका नेगेटिव -1 पुट कर दें, -2 पुट कर लें, -3 पुट कर लें तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगी। और जब ये डिवाइड की फॉर्म में हमारे पास आ जाता है बेटा तो फिर क्या हो जाता है ये हमारे पास वहां पे फिर 0 जो होता है हमें पुट करना पड़ेगा। 0 पुट करेंगे तो हमारे पास इंफिनिटी हो जाएगा। तो इसलिए आपने लिखना है यहाँ पे कि हमारे पास जो वैल्यू होगी इसकी रेंज जो होगी वो आ जाएगी 0 से लेके कहां तक में इंफिनिटी तक हमारे पास। ठीक है भाई, तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाता है इसकी डोमेन और रेंज। डोमेन क्या होती है ऑल रियल नंबर्स और रेंज क्या होती है इसकी 0 से लेके 0 से ऑनवर्ड जितने भी नंबर हमारे पास होंगे। तो ये आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, ये आप लोगों को नजर आ रहा है बेटा इंटरवल्स होते हैं हमारे पास। इंटरवल आपके पास क्लोज इंटरवल होते हैं, ओपन इंटरवल होता है और उसके बाद हमारे पास हाफ ओपन हाफ क्लोज इंटरवल होता है। अब क्लोज इंटरवल के अंदर क्या होता है हमारे पास, जैसे 1 और 2 है हमारे पास, भाई 0 लिख दिया हमने, ये ब्रैकेट यूज की तो ये ब्रैकेट हमारे इसलिए यूज किया हमने, ये क्लोज के लिए हमारे पास होती है कि ये दोनों नंबर भी इसमें शामिल है और ये दोनों नंबर्स के दरमियान कितने नंबर आ रहे हैं वो भी इसके अंदर शामिल होते हैं। ठीक है, अगर हम इस तरह कर दें 1 2 ये वाले ब्रैकेट यूज कर लिया आप लोग तो ये हाफ ओपन हाफ क्लोज हमारे पास हो जाती है। यहां इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1 2 ब्रैकेट का इस तरह बाई की तरफ निकले तो ये बेटा हमारे पास ओपन इंटरवल होता है। इसके लिए आप दूसरा भी ब्रैकेट यूज कर सकते हैं। ये जो ब्रैकेट होती है ये भी हमारे पास क्या होती है भाई